सारी कहानियों की तरह इस मूवी की भी कहानी शुरू होती है पेंडोरा के खतरनाक जंगलों से, जहां उड़ते हुए पहाड़ होते हैं, विशालकाय पक्षी होते हैं जिन पे पेंडोरा वासी सवारी करते हैं और अपने मातृभूमि पेंडोरा की रक्षा करते हैं। इन सब का मुखिया होता है जैक सिली, जो कभी एक अपंग इंसान हुआ करता था पर आज पूरे पेंडोरा वासी का मुखिया है। उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्ची को जैक ने गोद लिया, जो जन्मी डॉक्टर ग्रेग्स के अवतार से। एक ऐसी बच्ची जो कैसे पैदा हुई कोई नहीं जानता, जिसका नाम उसने हिरी रखा। यहाँ जन्मा हर बच्चा वन देवी इवा की संतान होती है, जो पूरे पेंडोरा वासियों की माँ है। इन नावियों का मानना था कि इस विशालकाय वृक्ष में उनकी माँ इवा बसती है, जो नावियों की रक्षा करती हैं और उनके रोम रोम में वास करती हैं। जब नावियों ने आकाशवासी यानी धरती वासियों को वापस भेजा तो उनमें से कुछ यही रह गए, जैसे कुछ साइंटिस्ट जो नावी के वफादार थे, और फिर स्पाइडर भी यही रह गया था, जो बहुत छोटा था अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए। जंग ने उसे अनाथ किया और लैब वालों ने उसकी जिंदगी बख्शी, जो जैक के परिवार का हिस्सा भी था। जैक के बच्चों के साथ पला बढ़ा, पर निटेरी के लिए यानी जैक के पत्नी के लिए वह हमेशा से एक पराया था। आखिरकार वो एक आकाशवासी का बच्चा था। जैक की जिंदगी पलक झपकते बीत रही थी। एक रात वो अपने पत्नी के साथ आकाश को निहार रहा होता है कि उसको एक अलग तारा दिखाई देता है, जो ज्यादा रोशनीदार होता है। जिस सितारे का सिर्फ एक ही मतलब था कि जहाज फिर से पेंडोरा पर आ रहे थे, पेंडोरा पर अपना कब्जा जमाने, और यही सच भी होता है। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले 13 साल पीछे चलेंगे अवतार की कहानी पर, क्योंकि अवतार 2 के बारे में जानने से पहले हमें अवतार 1 के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए सफर करते हैं 13 साल पीछे का। तो अवतार की सफर शुरू होती है एक अपंग लड़के से, जिसके जुड़वा भाई के मर जाने के बाद में उसे चुना जाता है इस अवतार मिशन के लिए। अब आइए जान लेते हैं कि अवतार किन्हें कहा जाता है। तो अवतार बिल्कुल नावियों की तरह होते हैं, जिन्हें लैब में तैयार किया जाता है इंसान और नावी के डीएनए को मिलाकर। इन अवतार को वही रिमोट कंट्रोल कर सकता है जिसके डीएनए से इन अवतार की रचना की जाती है। अवतार ड्राइवर अवतार के मन को कंट्रोल करता है और फिर उन्हें अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जैक का भी एक अवतार बनाया गया होता है, जिसे जैक को कंट्रोल करके उसे नावियों के साथ मिलाना होता है और नावी कबीले की सारी जानकारी देनी होती है, जिससे इंसानी लोग उन्हें खत्म करके पेंडोरा पर मौजूद बेशकीमती पत्थर ले सकें, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। जैक जिस अवतार मिशन में काम करता है उसी में एक जनरल भी होता है, जिसका काम पेंडोरा वासियों को खत्म करके वहां से भगाना होता है। इसी मिशन में एक साइंटिस्ट भी होती है, डॉक्टर ग्रेग्स, जिनके अवतार के साथ जैक का अवतार मिलकर काम करता है। जैक का अवतार नावियों के काबिले में घुस जाता है और उनके रहने खाने के तौर तरीकों के बारे में सीखता है, जिसको उस कबीले के सरदार की बेटी निटीरी सिखाती है। पर धीरे धीरे जैक को उससे प्रेम हो जाता है, जिससे अवतार मिशन के खिलाफ वो नावियों की तरफ हो जाता है। जब ये बात जनरल को पता चलती है तो वो अपने सारी फौज के साथ पेंडोरा पर हमला कर देता है, जिसमें निटीरी के माता पिता मारे जाते हैं। पूरा पेंडोरा आग की लपटों में झुलस जाता है, पर वन देवी इवा के आशीर्वाद से सारे जंगल के जीव जंतु उस पर टूट पड़ते हैं और इस तरह से निटीरी के तीर उसका सीना चीर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर ग्रेग्स भी मारी जाती है और अंत में माँ इवा के आशीर्वाद से जैक की आत्मा हमेशा के लिए उस अवतार में समा जाती है। तो आपने जाना कैसे एक अपंग लड़के से एक अवतार का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जैक का एक नया अवतार हुआ, जो पूरी तरह से नावी बन गया। और अब आइए हम चलते हैं 2022 में अवतार 2 की कहानी पर। तो आज निटेरी और जैक के मिलन से उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर ग्रेग्स के अवतार से जन्मी है और बाकी उसके अपने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जनरल तो मर गया होता है, पर फिर से उसके अवतार को लैब में बनाया जाता है। इस अवतार में भले ही उसका शरीर नहीं होता है, पर दिमाग उसी का होता है और आज भी वह जैक से बदला लेने के इंतकाम में सुलग रहा होता है। तो वो अपने साथियों के साथ नावियों के कबीले की तरफ निकल पड़ता है। इधर जैक अपने परिवार और अपने लोगों को पहले से बेहतर बना देता है। लड़ने में इंसानों की तरह चालाकी से लड़ना और बंदूकों का इस्तेमाल करना, वायरलेस फोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होकर बातें कर लेना। तो अब जनरल पेंडोरा पहुंच जाता है और जैक को ढूंढने लगता है। उसी समय जैक के बच्चे वहां घूमने आए होते हैं, जो जनरल को देख अपने पिता को आगाह करते हैं कि कोई अवतार घूम रहा है जो हम में से नहीं है। तब जैक कहता है, तुम सब वहां से अभी निकल जाओ। बिना किसी आहट किए वो वहां से भाग ही रहे होते हैं कि जनरल उनको पकड़ लेता है। स्पाइडर भी वहां होता है। तभी जनरल को पता चल जाता है कि स्पाइडर जनरल का ही बेटा होता है।
उसी समय जेक और निटीरी आ जाते हैं और एक भयानक लड़ाई के बाद वो अपने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ा लेते हैं, पर स्पाइडर को जनरल अपने साथ लेकर चला जाता है। अब जब जेक वापस कबीले पर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है हमें पेंडोरा को छोड़ देना चाहिए और कहीं और अलग चलकर बस जाना चाहिए, क्योंकि जनरल हमें ही ढूंढ रहा है, जिसकी कीमत सारे कबीले को चुकानी पड़ेगी। तो अब जेक अपनी जगह एक दूसरा मुखिया चुन लेता है और अपनी बीबी और बच्चों के साथ निकल पड़ता है एक अलग दुनिया बसाने। वह चलते चलते तटवासियों के क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहाँ का मुखिया टोनोवरी था। टोनोवरी से जेक अपने परिवार के लिए शरण मांगता है। जेक कहता है मुझे तुम्हारे कबीले के साथ अपने परिवार को रखना है, भले ही हम जंगलवासी हैं, पर हम आपके तौर तरीके सीख जाएंगे। अब जेक और उसका परिवार उन तटवासियों के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनके तौर तरीके भी सीखने लगते हैं, जैसे समुद्रों में तैरना, मछलियों की सवारी करना। इधर जनरल जो स्पाइडर को पकड़ कर ले आता है तो स्पाइडर को बहुत तकलीफ देता है। जनरल स्पाइडर से कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम जंगल में दोबारा जा सको, उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुमको मुझे जंगल के तौर तरीके सिखाने होंगे। मुझे एक नावी बनना सिखाओ। नावी कैसे रहते हैं वो सब मुझे बताओ। स्पाइडर भी तैयार हो जाता है और उसे पेंडोरा के तौर तरीके सिखाने लगता है। जेक को ढूंढने के लिए जनरल एक मछुआरे के शिप पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि पेंडोरा से जेक जा चुका है ये खबर जनरल को भी हो जाती है। अब सिर्फ उसे समंदर में ही जेक को ढूंढना होता है और इन मछुआरों को समंदर की अच्छी जानकारी होती है। अब वो समंदर में भी निकल पड़ता है जेक को ढूंढने के लिए। एक दिन जब जेक और उसका परिवार समंदर के सैर पर गया होता है तभी वहाँ जनरल आ जाता है और वो तटवासियों को मारता धमकाता है कि अगर वो जेक का पता नहीं देंगे तो वो उन्हें मार देगा। पर तटवासी कहते हैं मुझे जेक के बारे में कुछ नहीं पता। तब जनरल उनके घरों में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। कई जगहों पर जनरल तबाही मचाता है पर उसे जेक का पता नहीं चलता है। अब जब उसको जेक तट पर नहीं मिलता है तो वो समंदरों पर हमला करने लगता है। असल में समंदर में एक प्रजाति की मछलियाँ रहती हैं जो काफी बड़ी होती हैं और उन्हें टोनकून कहते हैं, जिनके दिमाग में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो काफी कीमती होता है और तटवासी लोग इन टोनकून मछलियों को अपना भाई बहन मानते हैं। तो अब वो एक टोनकून का शिकार करते हैं जिसके दिमाग से वो उस तरल पदार्थ को निकाल लेते हैं। इस एक सीसी की कीमत करीब 80 मिलियन होती है। ये चीज इंसान की उम्र को बढ़ने से रोक देती है, इसलिए इसका हर एक कतरा बहुत महंगा होता है। अब जब ये बात तटवासियों को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं और सारे तटवासी जनरल पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जेक उन्हें समझाता है कि अगर वो उससे लड़ने गए तो उनकी औरतें विधवा हो जाएंगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हमें सब्र से काम लेना होगा, इसलिए सारे टोनकून से बता दो कि अगर उनमें ये ट्रैक करने वाला तीर दिखाई दे तो वो मुझे बताएं, मैं उन्हें बंद कर दूंगा। दूसरे दिन फिर से वह समुद्री हैवान एक टोनकून पर हमला करता है। तब तक जेक के बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और अपने पिता को इस जानकारी को देकर उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं। तब तक वहां जनरल और उसके आदमी आ जाते हैं और उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। अब जेक और तटवासी अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं और वो पूरी ताकत से उस हैवान जनरल पर टूट पड़ते हैं। एक खतरनाक लड़ाई होती है। सारी जहाजों और हथियारों को जेक और उसके लोग तहस नहस कर देते हैं, पर इसमें जेक का बड़ा बेटा मारा जाता है। अब एक बार फिर से निटीरी और जेक जनरल का सामना करते हैं। चूंकि जहाज टूट फूट गई होती है, निटीरी अपने बाकी बच्चों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश में लगी होती है। इधर जेक और जनरल लड़ रहे होते हैं, जिसमें जेक जनरल को परास्त कर देता है। उसे पूरी तरह मरा हुआ जानकर खुद पानी के ऊपर आ जाता है। चूंकि इस लड़ाई में जेक भी घायल हो जाता है तो उसे तैरने में परेशानी होती है। तभी एक टोनकून आता है जो जेक के बेटे का दोस्त होता है। वही अब उन दोनों को समंदर से बाहर निकाल लाता है और एक बार फिर से जेक और उसका परिवार एक साथ होते हैं। इधर जनरल जो समंदर के तल में मर रहा होता है, उसे स्पाइडर समंदर से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है और खुद जेक के परिवार के पास चला जाता है। अब जेक और उसका परिवार जंगलों के रीति रिवाज छोड़ अपने अतीत को भुलाकर पूरी तरह से तटवासी बन गए होते हैं और अब यही उनका घर होता है और उनका गढ़ भी। तो इस तरह से इस कहानी का अंत भी हुआ। तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।